पिता मैं बोले बेटी मैं तेरी हंसी का कारण जानना चाहता हूं, मैं इसकी कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। आप बताइए कि आपको हंसी क्यों आई? मैं उपदेश कर रहा हूं और आपको हंसी आ गई। कुलवती जो नारियां होती हैं वो बिना कारण के नहीं हंसती, आप बताइए। द्रौपदी बोली आज कहते हो कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, और उस दिन जब आपके सामने ही आपकी पुत्र वधू को बालों को पकड़ करके घसीट के बीच सभा में लाया गया, उसकी साड़ी खींचकर उसको नग्न करने का प्रयत्न किया गया, तो सबसे पहले मैंने आपसे ही मदद मांगी थी। पूरी सभा में मैंने सबसे मदद मांगी, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र। आप किसी की क्या मजाल थी अगर आप एक बार भी कह देते कि कोई द्रौपदी को हाथ नहीं लगाएगा, आपने क्यों नहीं कहा? और आज कहते हो कि पाप होते हुए देखना भी पाप है। क्या वो पाप नहीं था जहां स्त्री का अपमान किया जा रहा हो भरी सभा में? पिता मैं बोले बेटा द्रौपदी कहती है कि आप में से कोई भी मुझे नहीं बचा पाया, वो तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारकाधीश की कृपा है। उन्होंने आकर के मेरी लाज बचाई, अपनी सखी की लाज बचाई, अपनी बहन की लाज बचाई, मेरी इज्जत रख ली, मेरे मान की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर वीर, संत, पराक्रमी सब देखता रहा। एक बात और है समझने की, जानने की, कि जिस दिन वास्तव में आपके ऊपर संकट आएगा, कोई दुख आएगा, उस दिन कोई भी संसार का व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है। केवल परमात्मा ही है जो दुख के समय में मदद करते हैं। ऐसा आपने अपने जीवन में कई बार देखा भी होगा, समझा भी होगा कि कोई भी हाथ आपकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। अंत में हम हार के भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान ने द्रौपदी जब तक अपने पतियों को, अपने संसार के इन नातों रस्तों को पुकारती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जैसे ही दोनों हाथ उठा के भगवान को पुकार तो भगवान तुरंत आ गए। ऐसे ही गजेंद्र, गज और ग्रहा ने उस हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, वो भी अपने पत्नी, बच्चे आदि सभी को पुकारता रहा। लेकिन जैसे ही अंत में उसने भगवान को पुकारा, भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की, तो भगवान ने तुरंत आके उसकी मदद की। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ऐसी बहुत कथाएं हैं भगवान की, भक्तों की, कि भगवान मदद करने के लिए आते हैं, अवश्य आते हैं। वो स्वयं प्रकट होके नहीं आते तो किसी ना किसी रूप में मदद भेजते हैं। अरे एक बार आप पूरा समर्पण होकर के दोनों हाथ उठा करके कि प्रभु आप तो आप जाने, आपका काम जाने, जब भी दिल से पुकारोगे तो निश्चित भगवान आपको मदद भेजेंगे और मदद करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सच्चे दिल से पुकारे या दुख के समय में दोनों हाथ उठा करके भगवान को उनकी शरण में समर्पण करे तो भगवान तत्क्षण दौड़ते हुए आते हैं, नंगे पैर दौड़ते हुए आते हैं। तो कभी भी जीवन में कभी कोई संकट, ऐसा दुख, परेशानी आए तो तब भी आप दोनों हाथ उठाकर अपने इष्ट देव का नाम पुकारना, वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे और आपके दुख का, क्लेश का निवारण करेंगे।